नवी मुंबई की यशस्वी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर क्या है ये आपको बताएं। यशस्वी की हत्या का आरोपी दाऊद शेख गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के गुलबर्गा से दाऊद शेख की गिरफ्तारी हुई है। 25 जुलाई को यशस्वी की हत्या हुई थी बर्बर तरीके से। इस हत्या को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी में यशस्वी के पीछे जाता हुआ दाऊद शेख नजर आया था। तो 25 जुलाई को इस वारदात को अंजाम दिया गया था और सीसीटीवी में दाऊद शेख जो कि इसका आरोपी है इस हत्याकांड का, वो नजर आया था। और अब आखिरकार कर्नाटक के गुलबर्गा से आरोपी दाऊद शेख की गिरफ्तारी हो गई है। 25 जुलाई को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद हुआ था कि कैसे आरोपी यशस्वी का पीछा कर रहा था, उसे चेस कर रहा था और इसके बाद यशस्वी के हत्या की वारदात सामने आई थी। और अब पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिली है। यशस्वी की हत्या का आरोपी दाऊद शेख गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के गुलबर्गा से यह गिरफ्तारी हुई है। करीब 5 दिन के बाद जो आरोपी है वो गिरफ्तार किया गया है। 25 जुलाई को यशस्वी की हत्या हुई थी और इसके बाद लगातार जो पुलिस है वो तलाश कर रही थी आरोपी दाऊद शेख को। और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी है, दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया इस मामले में। ये देखिए सीसीटीवी में दाऊद दिखा है, ये आप देख रहे हैं, ये दाऊद है, ये दाऊद शेख दिखा है। इसी पर ही आरोप है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने का और बहुत ही बर्बर तरीके से। और इसके अलावा ये देख रहे हैं आप जो जिन्होंने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, छाता पकड़ा हुआ है, ये यशस्वी हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। ये पूरा जो मूवमेंट है, एक तो अपराधी का मूवमेंट कैद हो गया, दूसरा यशस्वी का मूवमेंट कैद हो गया। लेकिन बड़ी कामयाबी है कि कर्नाटक के गुलबर्गा से दाऊद शेख की इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है। और 2:14 पर यशस्वी जा रही थी। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं उसके ठीक पीछे दाऊद शेख जाता हुआ दिख रहा है। और 14:22 पर, ये देखिए टाइम बता रहा है। और थर्सडे गुरुवार का दिन 14:22 पर, यानी 2:22 पर दोपहर के। और ये दाऊद शेख है जो कि मुंह पर कपड़ा है, कैप भी पहना हुआ है। यही वो अपराधी है जो सीसीटीवी की तस्वीरों में कैद हो चुका है। और ये पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है यशस्वी का। और इसी से ही बताया जा रहा है कि लगातार पीछा कर रहा था। इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, परिवार वालों के पास भी ये शिकायत गई। और उसके बाद अब ये बड़ी कामयाबी मिली है कि कर्नाटक के गुलबर्गा से दाऊद की गिरफ्तारी हुई है। राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, ये बड़ी कामयाबी है इस केस में, जबकि जो मुख्य आरोपी है वो दाऊद ही बताया जा रहा है, दाऊद शेख। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि मुख्य आरोपी जो है दाऊद, और दाऊद की गिरफ्तारी इस वक्त हो गई है। उसे नई मुंबई पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। कर्नाटक के गुलबर्ग स्थित शाहजहांपुर से उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब अगर 25 जुलाई का पूरा सीक्वेंस देखें जो हम अपने दर्शकों को सीसीटीवी दिखा रहे हैं, उसमें 2:15 बजे के आसपास सीसीटीवी फुटेज में यशस्वी शिंदे एक छतरी में मोबाइल पर बात करते हुए आगे जा रही है। दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों में पीछे से दाऊद शेख जो है मुंह पर नकाब बांधकर और सर पर कैप लगाकर उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसे भी ये बात निश्चित तौर पर पता थी कि अगर अगल बगल के सीसीटीवी जो कैमरे होंगे दुकानों में या इमारतों में वो उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो उसने अपना चेहरा छुपाने की भी भरसक पूरी कोशिश की है। उसने, अगर ध्यान से देखें, अपने दर्शकों को दिखाएं तो चेहरे पर नकाब बांधा है, सर पर कैप लगाया है। बिल्कुल ही उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका चलने ढलने का तरीका, चूंकि पास्ट में भी वो गिरफ्तार हो चुका है, उसके ऊपर यशस्वी शिंदे और उनके परिवार ने ही पॉस्को का केस 2019 में दर्ज कराया था। पुलिस ने उस आधार पर उस शख्स को आइडेंटिफाई किया कि वो शख्स जो है वो दाऊद ही है जो फॉलो कर रहा है। साथ साथ में जब सीडीआर निकाला गया तो मोबाइल फोन कॉल डिटेल से पता चला कि वो यशस्वी के संपर्क में था, लगातार उसे फोन करता था, बात करने की कोशिश करता था। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये हत्या क्यों हुई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में समय दिखाया जा रहा है उसके कुछ मिनट के बाद ही यशस्वी का फोन स्विच ऑफ हो गया और दाऊद का भी फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद दाऊद फरार हो गया, यशस्वी शिंदे लापता हो गई। उसी दिन रात को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की जाती है और 27 तारीख को सुबह 10:50 पर जो है यशस्वी शिंदे की डेड बॉडी मिलती है। बहुत ही बर्बर और निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। प्राइवेट बॉडी पार्ट पर जख्म के निशान थे, सिर को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। इस तरह से कुचला गया था कि ताकि किसी तरह से पहचान ना हो सके कि आखिर ये
किसका शव है। लेकिन पुलिस ने जब परिवार को कपड़े और बाकी चीजें जो यशस्वी ने धारण किए थे, उन तमाम चीजों के जरिए 25 जुलाई का ये सीसीटीवी वीडियो है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और जो दाऊद शेख है वो पीछा करता हुआ यशस्वी का दिखाई दे रहा है, और दोपहर 2:22 का ये वीडियो है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है। उसके बाद 27 जुलाई को यशस्वी की लाश मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कर्नाटक से मोहसिन नाम का शख्स भी हिरासत में लिया गया है। सोर्सेस का दावा है कि मोहसिन भी यशस्वी के संपर्क में था और इसके बाद इसे डिटेन किया गया है। मोहसिन की वजह से दाऊद यशस्वी में झगड़ा हुआ था। नवी मुंबई में यशश्री हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो 25 जुलाई का है, जब यशश्री अपने सहेली से मिलने निकली थी। ये वही सड़क है जहां से कुछ दूर झाड़ी में उसका शव मिला था। यशश्री के आगे निकलने के ठीक बाद इसी सड़क पर हत्या का आरोपी दाऊद भी नजर आता है। तस्वीर में दाऊद का चेहरा ढका हुआ है और सिर पर टोपी भी है, जिससे साफ है कि वो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। इस फुटेज में यशश्री छतरी लिए हुए है और किसी से फोन पर बात भी करती दिखी है, जिसके बाद यहीं पर उसका फोन भी बंद हो जाता है। यशश्री ने 2019 में दर्ज हुई FIR में भी बताया था कि दाऊद उसका पीछा करता था और उसके साथ अभद्र हरकतें भी करता था। ताज़ा तस्वीर में भी वो यशश्री का पीछा करता दिख रहा है। अब तक जो जांच हुई है उससे आशंका जताई जा रही है कि दाऊद ने बदले की भावना से यशश्री का कत्ल किया है। सूत्रों के मुताबिक 14 सितंबर 2019 को दर्ज केस के बाद वो पिछले 5 साल से नफरत से भरा था और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया होगा।